तो ये भारत और श्रीलंका के बीच आज खेला जाना है एशिया कप का फाइनल। कई बड़े अपडेट्स हैं, मैच के पहले आपको दे देता हूं। सबसे बड़ा जो अपडेट है वो बारिश को लेकर है। सवाल वही है, श्रीलंका में आप खेल रहे हैं तो क्या बारिश फाइनल को भी अफेक्ट करेगी? गुड न्यूज ये है कि वहां पर एक रिजर्व डे भी रखा गया है एशिया कप फाइनल के लिए। अगर आज बारिश होती है तो मैच कल खेला जा सकता है, जैसा हमने देखा था भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुआ था वैसा कुछ देखा जा सकता है। लेकिन बारिश की संभावना क्या है? आज बारिश की जो संभावना है वो 80% है। और एक जो बैड न्यूज कह सकते हैं वो ये है कि अगर कल यानी रिजर्व डे देखा जाए तो कल बारिश की संभावना 90% है। और आज जो पहली बारिश आनी है वो 11 बजे के आसपास, जो प्रेडिक्शन है कि 11 बजे के बाद बारिश होनी है। और दूसरा जो प्रेडिक्शन है शाम को 4 से 6 बजे के बीच में बारिश होने की संभावना है श्रीलंका में। लेकिन अच्छी बात यह है कि बारिश के प्रेडिक्शन लगातार हर मैच में किया गया था, लेकिन सुपर 4 में जो है बारिश ने बहुत हद तक गेम को अफेक्ट नहीं किया है। लगभग सारे मैच पूरे खेले गए हैं सुपर 4 में। इसके पहले जो लीग मैच थे वो लगातार बारिश से अफेक्ट हो रहे थे। सवाल उठ रहा था कि श्रीलंका में आपने क्यों एशिया कप करा दिया, लेकिन फिलहाल सुपर 4 में अच्छे हुए हैं मैचेस। उम्मीद की जाएगी कि फाइनल में भी आपको एक बार फिर से पूरा कंप्लीट मैच देखने को 100 ओवर का मिले और मैच रिजर्व डे में ना जाए, और अगर जाता भी है तो वहां भी पूरा एक कंप्लीट मैच देखने को मिले, जैसा हमें पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिला था। दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी। आपने बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे, बांग्लादेश के खिलाफ 5 चेंज भारत ने किए थे। नतीजा ये हुआ कि वो मुकाबला हम आखिरी में आकर अंत में बांग्लादेश से 6 रनों से हार गए। अब जब आप फाइनल खेलने उतरेंगे तो फिर से एक बार अपनी मजबूत टीम लेकर उतरेंगे। आप चाहेंगे वहां पर बुमराह नजर आए, वहां पर विराट कोहली होंगे, वहां पर कुलदीप यादव होंगे। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपको अब तक एशिया कप में फाइनल तक का टिकट दिलाया है। मेहनत की इन खिलाड़ियों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, उसके बाद आप फाइनल तक पहुंचे हैं। फिर एक बार जो प्लेइंग 11 होगी वहां पर नंबर 3 पर विराट कोहली नजर आने वाले हैं। गेंदबाजी को लीड करते हुए बुमराह नजर आएंगे। एक बहुत बड़ा अंतर बुमराह गेंदबाजी में पैदा करते हैं, हमने देखा। जिस मुकाबले में वो नहीं खेले, चाहे वो नेपाल वाला मुकाबला हो, चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ हो, भारत की गेंदबाजी बिल्कुल धारदार नजर नहीं आती। जैसा है कि आज वो लौटेंगे तो उससे भारतीय गेंदबाजी जरूर मजबूत होगी। उनके साथ का जो कॉम्बिनेशन है वो देखना होगा। पिछले मुकाबले में आपने शमी को खिलाया था, अगर बुमराह लौटते हैं शमी को शायद बाहर बैठना पड़े। वहां पर मोहम्मद सिराज नजर आएंगे। फिर से एक बार मोहम्मद सिराज को जिम्मेदारी दी जाएगी। सिराज और बुमराह की जो जोड़ी होगी। हार्दिक पांड्या भी एक की फैक्टर है, उनको भी पिछले मैच में रेस्ट दिया गया था। इस बार फिर से हार्दिक पांड्या नजर आएंगे, चाहे वो बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो, काफी अहम रोल निभा रहे हैं टीम इंडिया के लिए एशिया कप में, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाले हैं। जबकि श्रीलंका अगर की साइड की अगर बात की जाए तो उनके जो स्पिनर है वेलालागे काफी ज्यादा परेशान किया था पिछला जो मुकाबला हुआ था। असलंका और वेलालागे ये दोनों स्पिनर ने पूरी तरीके से भारतीय बल्लेबाजी को एक्सपोज कर दिया था। काफी हद तक बहुत सारे लोगों को अजंता मेंडिस याद आ गए थे, जैसी गेंदबाजी अजंता मेंडिस ने एक जमाने में 2009-10 के सीजन में की थी। भारतीय बल्लेबाज उस समय सचिन तेंदुलकर हो, वीएस लक्ष्मण हो, राहुल द्रविड़ हो, किसी के पास उनका तोड़ नहीं था। लेकिन बाद में सहवाग ने जरूर उनका सोल्यूशन निकाला था और अजंता मेंडिस को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया था। आज सहवाग कौन बनेंगे ये देखना होगा। क्या वो जिम्मेदारी रोहित शर्मा निभाएंगे या फिर शुभमन गिल, जो एक शानदार शतक पिछले मुकाबले में लगाकर आ रहे हैं। हालांकि उनका शतक भारत को जीत नहीं दिला पाया था, लेकिन शतक शतक होता है। शानदार खेले थे शुभमन गिल, उसी लय को बरकरार रखने की जरूरत है शुभमन गिल को एक बार फिर से आज टीम इंडिया के लिए। लेकिन जो सवाल है कि वेलालागे को कौन खेलेगा, वो जिम्मेदारी या तो विराट कोहली को लेनी होगी या फिर रोहित शर्मा जो सीनियर बल्लेबाज है, कि एक स्पिनर जो पिछले मैच में आपके 5 विकेट ले गया, आपके बल्लेबाजी को कोलैप्स कर गया था, उससे सामना करने के लिए आपने क्या तैयारी की है। अगर प्रैक्टिस की बात कर ली जाए तो एक ऑप्शनल सेशन रखा गया था कल, जहां पर कुछ बल्लेबाज कुछ गेंदबाज खेलने के लिए उतरे थे। पूरी टीम इंडिया नजर नहीं आई थी एक साथ प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि एक दिन पहले ही आपने बांग्लादेश से मैच खेला था, तो मैच प्रैक्टिस जरूर खिलाड़ियों के पास है। लेकिन विराट कोहली ने कल काफी प्रैक्टिस की है, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ विराट कोहली खेले नहीं थे, तो यहां पर उन्हें एक प्रैक्टिस की जरूरत महसूस हुई, इस वजह से विराट कोहली ने प्रैक्टिस की है। टॉस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पर बात करनी बहुत जरूरी है। अब तक हमने देखा है श्रीलंका में जो भी मुकाबले हुए हैं उसमें ज्यादातर जो मुकाबले हुए हैं उसमें जो टीमें हैं चेस करने में कुछ ही मार्जिन से देखा जाए तो वो पीछे रह जा रही हैं। यानी टॉस जीतकर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं, बहुत हद तक चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो जो टॉस है, जो किस्मत है, वो अगर आज भारत की तरफ आती है तो बहुत हद तक स्थितियां भारत के लिए अनुकूल हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको चेस करने का मौका मिलता है तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। सबसे बड़ा होम एडवांटेज जो है वो टीम के पास होता है, वो श्रीलंका के पास जरूर होगा। होम क्राउड होगा उनके पास वहां पर सपोर्ट करने के लिए, और उनके जो स्पिनर्स हैं जिनके ऊपर भारतीय बल्लेबाज नहीं खेल पाए थे पिछले मुकाबले में, एक दबाव बना दिया था स्पिनर्स ने, वो जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव होगा बल्लेबाजों के मन में, उसका भी फायदा उठाने के लिए श्रीलंकन स्पिनर्स चाहेंगे। लेकिन हमारे स्पिनर्स को भी पूरी तरीके से फ्रंटलाइन गेंदबाजी करनी होगी। कुलदीप यादव अच्छे फॉर्म में है, लगातार उन्होंने 4 विकेट 5 विकेट निकाले हैं, उनके ऊपर फिर एक जिम्मेदारी होगी। काफी डीप बैटिंग लाइनअप है श्रीलंका का, माना जाता है कि स्पिनर्स को बहुत अच्छे से खेलते हैं, तो कुलदीप यादव के सामने भी एक चुनौती होने वाली है कि वो कैसी गेंदबाजी करते हैं। एक जो है बड़ी बुरी खबर आई टीम के लिए कि जो आपके स्पिनर थे ऑलराउंडर अक्षर पटेल, वो बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले के बाद इंजर्ड हो गए। अक्षर पटेल के इंजर्ड होने के बाद आपने वॉशिंगटन सुंदर को आनंद फानन में इंडिया से बुलाया है,
टीम के साथ सुंदर जुड़ चुके हैं। वॉशिंगटन सुंदर को आप मौका देते हैं प्लेइंग 11 में, या फिर आप कहते हैं कि भाई मैं शार्दुल ठाकुर के साथ ही जाऊंगा? ये एक बड़ा सवाल होने वाला है। तेज गेंदबाजी अगर देखी जाए तो आप शार्दुल ठाकुर को एक एक्स्ट्रा बॉलर रख सकते हैं, लेकिन अगर स्पिनर के लिहाज से देखा जाए तो वॉशिंगटन सुंदर एक परफेक्ट आपके लिए एग्जाम्पल साबित हो सकते हैं। श्रीलंका के जो बल्लेबाज हैं स्पिनर्स को अच्छे से खेलते हैं, हो सकता है कुलदीप यादव को किसी साथी की जरूरत पड़े, वहां पर आपके लिए वॉशिंगटन सुंदर वो काम कर सकते हैं, एक मिस्ट्री स्पिनर का, जैसा हमने देखा है कि अब तक वो इस टूर्नामेंट में नहीं खेले हैं, उनको इस मुकाबले के लिए स्पेशली बुलाया गया है इंडिया से। अगर वॉशिंगटन सुंदर को आज आप मौका देते हैं तो जरूर कुलदीप यादव के लिए काफी हद तक वो मददगार हो जाएंगे, काफी सपोर्टिव हो जाएंगे। यहां पर लेकिन सवाल वही है कि अगर आप शार्दुल को नहीं खिलाते हैं, आप किसे ड्रॉप करेंगे? क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन आपने काफी ज्यादा छेड़ दिया था। पिछले मुकाबले में 5 चेंजेस कर दिए थे, जिसमें कि आज हमें यह दिख रहा है कि 4 चेंजेस तो होते हुए साफ नजर आ रहे हैं। आपके पास हार्दिक लौटेंगे, आपके पास विराट लौटेंगे, बुमराह लौटेंगे, कुलदीप लौटेंगे। ये 4 चेंज तो आपके पूरे क्लियर हैं कि आप करने ही वाले हैं। जिम्मेदारी फिर से एक बार बल्लेबाजों के ऊपर होगी। हमने देखा बल्लेबाजी हमारी काफी कारगर रही है अब तक। रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म में है, शुभमन गिल शतक लगाकर आ रहे हैं, विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगा चुके हैं, केएल राहुल शतक लगा चुके हैं, हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ काफी अहम और जिम्मेदारी भरी पारी खेली थी। तो भारतीय बल्लेबाजी क्रम जो टॉप ऑर्डर है वो पूरी तरीके से फॉर्म में नजर आ रहा है। चिंता का विषय है रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी, जिनका बल्ला अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला है। एक इंटरव्यू में जडेजा ने कहा भी है कि वो अपनी गेंदबाजी से तो संतुष्ट हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी अब तक कोई खास नहीं रही है। वो चाहते हैं कि बल्ले से कंट्रीब्यूट करें। तो आज फैंस भी यही चाहेंगे कि भाई रविंद्र जडेजा का भी बल्ला चले और जो भारतीय बल्लेबाज हैं टॉप ऑर्डर, वो भी यहाँ पर आज एक बड़ा स्कोर बनाए। अगर पहले बल्लेबाजी आती है और अगर पहले गेंदबाजी आती है तो अब श्रीलंका को कम से कम में रोकें और एशिया कप पर कब्जा करें।